जी लिए एक पल तो अब हमें जी। लॉकडाउन का समय चल रहा था। जिंदगी इस कंक्रीट के जंगल में बंद थी। लोग पागल हो गए थे, और पागल समझदार। और इन सब के बीच कुछ लोग दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने, संक्रमित व्यक्तियों का इलाज करने और साफ सफाई बनाए रखने के लिए दिन रात चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया पूजा के इतने लंबे लंबे बाल थे और पूजा इतनी मस्त क्या खाना बनाती थी। पूजा का बनाया हुआ खाना सब खाते थे, खासकर आरना। आरना तो इतनी मोटी थी और पूजा तो हमेशा खुश रहती थी। जिस दिन उसकी जॉब गई थी उस दिन तो उसने डांस किया था और बिल्कुल चुड़ैलों वाली हंसी, जोर जोर से दिल खोल के हंसती थी। ऐसे हंसती थी। उसकी हंसी सुनकर तो घर में सबको हंसी आ जाती थी। और आना इतनी मोटी, कोई काम नहीं करती थी, सारा दिन बस सोती रहती थी। घर में पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है। पहले शोर शराबा भी रहता था, पर अब ज्यादातर सन्नाटा ही रहता है। पापा की अच्छी नौकरी थी, है, थी, पता नहीं। हर तरफ सन्नाटा है, खामोशी। अब हर कोई चुप, हर कोई खामोश है। शोर और खामोशी में सिर्फ एक फर्क होता है। शोर को हम समझ नहीं सकते पर सुन सकते हैं, और खामोशी को समझ सकते हैं पर सुन नहीं सकते। इस घर में अकेला मैंने सिर्फ तभी महसूस किया है जब मैं इस घर में अकेला रहा हूं, पर अब मैं सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करने लगा हूं। सबके होते हुए भी अकेला महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे अमीरों के बीच रहते हुए भी भूखा रहना, या गरीबों के बीच होते हुए भी उनकी गरीबी महसूस न करना। पिछले एक हफ्ते में जितने लोग इस वायरस से मरे हैं, लगभग उतने ही लोग भूख से और उतने ही लोग अकेलेपन से भी मरे हैं। आज के समय में लोगों के पास मरने के बस यही 3 तरीके बच गए हैं। मतलब अब मौत ने भी हमसे ऑप्शंस छीन लिए हैं। अगर आप जिंदा हैं और मरना चाहते हैं तो या तो आपको ये वायरस मार देता है
और अगर वायरस से बच गए तो भूख आपको मार देती है। और अगर गलती से आप अमीर हैं और परिवार के साथ रहते हैं तो भीड़ का अकेलापन आपकी जान ले लेता है। इससे आपका शरीर तो जिंदा रहता है पर अंदर से आप धीरे धीरे कब का मर चुके होते हो। जैसे कि मैं अंदर से मर चुका हूं। बचपन में ना जब हम, मुझे याद है हम 100 डेज पिक्चर आई थी ना एक माधुरी दीक्षित की, हम वो देखकर आए थे। तो मुझे याद है हम तीनों बहुत डरते थे। हम कहते थे कि हम दीवार के बगल में नहीं सोएंगे बिकॉज यहीं से स्केलेटन निकलेगा। तो मैं सबसे बड़ी हूं तो मुझे ही दीवार के बगल में बिल्कुल पुश कर देते थे कि ये बड़ी है यही सोएगी। और मम्मी मुझे यही बोलती थी, मम्मी बोलती थी कि तुम बड़ी हो, तुम ज्यादा समझदार हो, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। बड़ा होने का मगर पता है एक फायदा हमेशा हुआ, हमेशा मुझे पहले नए कपड़े और नई किताबें मिलती थी, उन दोनों को हमेशा सेकेंड हैंड। इस पे मुझे हमेशा बड़ा मजा आता था।